हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। न्यू चैनल पे आप सभी लोगों का वेलकम एंड थैंक यू सो मच चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और जो कोई भी न्यू हो ना गाइस, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा और कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा आपको ये न्यू स्टोरी कैसी लगती है। तो इस स्टोरी का नाम है लव इज़ लव। ये न्यू स्टोरी है एंड इसे आई मीन टू से इसमें हमारा वांगजी टॉप है एंड वीइंग बॉटम होने वाला है। और ये स्टोरी कॉलेज टाइम की स्टोरी है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ऐसी स्टोरी पसंद आएगी। तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके देन चलिए मैं स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि हमेशा की तरह मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देती हूँ कि स्टोरी में क्या होगा क्या नहीं कैसा होगा, तो बस स्टोरी स्टार्ट कर देती हूँ और इस बार भी सेम वैसे ही करने वाली हूँ। ओके देन अब स्टार्ट करते हैं। हम एक लड़के को देखते हैं जहाँ पे जो लड़का जो था ना वो बहुत सारा ज़्यादा ही थका हुआ लग रहा था, क्योंकि वो बाहर से आ रहा था। वो चलते हुए जस्ट जा रहा था। वो अपने हॉस्टल में वापस आता है। आने के बाद वो जस्ट इधर उधर बिना देखे समझे जस्ट अपने बेड के ऊपर चढ़ जाता है। एंड बेड के ऊपर चढ़ने के बाद वो अपोजिट साइड में जो बेड था ना वहाँ पे चला जाता है और वहाँ पे सो जाता है और कहता है कि मैं बहुत थक चुका हूँ। ऐसे कहते हुए वो जस्ट अपने जो साइड में जो इंसान था ना उसे हक कर लेता है और वो ऐसे सो जाता है। और जो जो इंसान सोया हुआ था ना उसे कुछ पता भी नहीं चलता कि किसने उसे हक किया है और क्या किया है करके। बस वो सोया हुआ था, वो खुद भी बहुत ज़्यादा थका हुआ था इसके कारण। बट हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। मॉर्निंग के टाइम पे जब सेकंड इंसान जो था ना वो उठता है एंड जब उसे महसूस होता है कि उसके कमर के ऊपर हाथ है, उसके ऊपर पैर है करके, तो वो पूरा फ्रीज। ये क्या है, ये क्या है, उसे समझ में नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। जस्ट वो टर्न होकर देखता है तो वो देखता है एक इंसान उसे हक करे हुए सोए हुए है। विंग उसे हमारा गाइस, हाँ वो हमारा विंग ही था। ठीक है, सेकंड इंसान जो है ना वो हमारा विंग था। विंग जस्ट उस इंसान को देखता है और ज़ोर से ऐसे वो ज़ोर से चिल्लाता है, जिस कारण जो दूसरा इंसान था ना वो जैसे कहता है ये क्या हो रहा है, तुम लोग ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो, वो ऐसे कहता है। और वो जैसे अपनी आंखों ओपन करके देखता है और वो सामने की ओर देखता है। इतना ब्यूटीफुल फेस वो इंसान जब देखता है ना, कितना ब्यूटीफुल फेस था उसके सामने। और उसकी आंखें, वो कैसे उसे घूर घूर के देख रहा है, उसके लिप्स, सब कुछ कितना ब्यूटीफुल था ना। तो सेकंड वाला इंसान बस ऐसे ही देखे जा रहा था और हमारा विंग उसे घूर घूर के देख रहा था। और विंग कहता मुझे ऐसे देख क्या रहे हो, हाँ ये सब क्या है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम हो कौन, तुम मेरे बेड पे क्या कर रहे हो, हाँ जो मुझे हक कर रहे हो, हाँ कमीने इंसान, हाँ तुम यहाँ पे क्यों आए हो। हाँ ऐसे कहते जो ना विंग जल्दी जल्दी उठ जाता है। उठने के बाद जो ना उस इंसान को मारना स्टार्ट कर देता है। और वो इंसान जो था ना वो शॉक कि ये लड़का क्या क्या रहा है। और वो इंसान जस्ट उठकर बैठने वाला था, बट विंग पहले ही उसे मारना स्टार्ट करते, उसे जो अपने हाथों से मारना स्टार्ट करते थे। तुम कौन हो कमीने इंसान, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, हाँ तुम मुझे हक क्यों कर रहे हो, तुम मेरे बेड पे कैसे आए, तुम यहाँ पे कैसे आ सकते हो, हाँ ऐसे विंग चिल्लाने लगता है। तभी वहाँ पे जो नीचे जो लोग जो सो रहे थे ना वो जस्ट अपनी आंखों को ओपन करते हैं एंड कहते हैं कि क्या हुआ है, ओह अरे ब्रो तेरे को मार क्यों पड़ रही है। और ये लड़का हाँ तुम विंग हो ना। तो विंग कहता हाँ मैं विंग हूँ, इसे मारो, इस कमीने ने मेरे बेड पे आ गया है, ये इसे मारो जल्दी से मारो। ऐसे जो ना विंग कहने लगता है तो वो लोग जस्ट कहते कि विंग उसे मारना बंद करो। तो विंग कहता क्या मतलब है मारना बंद करूँ, तुम समझ में आ रहा है वो मुझे हक करे हुए था। तभी एक इंसान उठते हुए कहता क्या हो रहा है अबे तुम्हें मार पड़ रही है, कितना अच्छा लग रहा है, फोटो ऐसे कहते वो फ़ोन निकालकर फ़ोटो लेता है। तो विंग कहता तुम क्या कर रहे हो, हाँ इसे मारो, ये मेरे बेड पे आया था। तो वो लोग कहते कि हाँ हम समझ रहे हैं, वो लोग कहते कि हाँ हम समझ रहे हैं। विंग कहता है समझ रहे हो तो आओ इसे मारो, ये कमीना मेरा इंसान ये यहाँ पे क्यों आया है। ऐसे वो विंग बोलने लगता है। तभी वो इंसान जो था ना विंग के हाथों को पकड़ते हुए कहता है बस करोगे, कितना मारोगे, क्या मुझे मार मार के मेरे गालों को सुझाना चाहते हो या मेरे बॉडी के ऊपर तुम निशान देखना चाहते हो। तो विंग कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी शुयांग जस्ट कहता है कि तुम न्यू लड़की हो ना, अरे उसे छोड़ दो, वो उसकी आदत ही बेकार है, अब सच कहूँ तो विंग कहता है हाँ क्या मतलब है तुम्हारा। तो शुयांग कहता है अरे यार ये मेरा दोस्त है लान वांगची, इसकी आदत बेकार है। जब भी वो थक कर कहीं से बाहर आता है ना उसे कुछ तो चाहिए रहता है हक करने के लिए, तो वो किसी से भी जाकर चिपक जाता है। विंग पूरा शॉक क्या। तो शुयांग कहता है हाँ बट वो तो हमेशा मुझसे चिपकता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आज तुमसे कैसे चिपक गया। हाँ ब्रो तू पागल हो गया था, तू उससे जाकर कैसे चिपक गया, हाँ वो न्यू लड़का है। तो वांगजी कहता है मुझे पता ही नहीं चला, मुझे लगा कि तू है वो, तो हमेशा ऊपर सोता है ना तो सडनली नीचे कैसे सोने लगा। तो शुयांग कहता है जब मैं वापस आया था ना तो वार्डन ने मुझे बता दिया था
कि मेरा वाला जो है ना मुझे नीचे शिफ्ट करना होगा और उस लड़की को ऊपर, क्योंकि उस लड़की को ऊपर वाली जगह चाहिए करके, तो इसलिए मैं शिफ्ट हो गया था। ब्रो सॉरी, मैं तुझे बताना भूल गया था और मुझे नहीं पता था कि तू वापस आने वाला है करके, तुमने तो कहा था कि तू वापस नहीं आएगा। तो वांग जी कहता है हाँ बट मुझे वहाँ पर बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो रही थी, इसलिए मैं वापस आ गया। तो वो कहता है हाँ, और तुमने इसे हक कर दिया और इस इंसान ने तुम्हें मार डाला। अब तो मैं ये पोस्ट करूँगा कि वांग जी को बहुत ज़्यादा पिटाई पड़ी है। जहाँ पे वांग जी कहता है तू शुयांग देख, मैं तेरे को बहुत मारूंगा, बहुत ज़्यादा पीटूंगा, समझाना। तो शुयांग हंसते हुए कहता है कि हाँ हाँ ज़रूर ज़रूर, जितना चाहो तुम मुझे उतना मार सकते हो, मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी, तुम जितना चाहो उतना मुझे मार सकते हो। ऐसे जो ना शुयांग कहता है और हंसने लगता है। तभी दूसरा इंसान जो था ना वो कहता है कि सच में अब सुबह सुबह भी तुम दोनों की ये बकवास सुननी पड़ रही है मुझे, तुम लोग ना मुझे कभी चैन से जीने नहीं दोगे, बिल्कुल भी नहीं दोगे। तभी शुयांग कहता है सॉन्गलैंड शांत रहो, हाँ मैं तुम्हें चैन से जीने दे रहा हूँ, देखो मैं तुम्हें सोने तो देता हूँ ना, अगर चैन से जीना है तो मेरे साथ रहो, तो चैन से क्या जी भी सकते हो और चैन से मर भी सकते हो। तो सॉन्गलैंड कहता है मुझे तुम्हारे साथ चैन से जीना भी नहीं है ना मरना भी है, मुझे बस अपने काम पर ध्यान देना है। हाँ सच में कॉलेज जाना है, भूलो मत गाइस, हमें प्रोजेक्ट को कितनी जल्दी कंप्लीट करना है, और ये लड़का न्यू एडमिशन है और मुझे भी इस लड़के के बारे में बाद में ही पता चला था। तभी एक दूसरा लड़का कहता है कि ओके ओके चलो ठीक है गाइस, अब बंद करो ये सारी चीज़ों को, मेरा सर दर्द कर रहा है और मुझे सोने दो। तभी शुयांग कहता है कि अच्छा शाओशान तुम सोते रहोगे, ज़िंदगी भर सोते ही रहोगे क्या? तो शाओशान जस्ट ऊपर से नीचे जो ना शुयांग को तकिया मारते हुए कहता है कि हाँ मैं ज़िंदगी भर सोता रहूँगा, समझा ना, ऐसे कहता है। और उसके कारण जो था ना शुयांग जिस कहता है हाँ मेरा दिल टूट गया, ऐसे कहता है। तभी सॉन्गलैंड कहता है मजाक करना बंद करो, चलो जल्दी जल्दी नहाने चलते हैं, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग इन लोगों सभी लोगों को देख रहे थे भाई, इन लोगों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था और ये लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, विंग समझ सकता है, बट विंग उस इंसान को देख रहे जहाँ पे वो इंसान विंग को अभी भी घूरे जा रहा था। विंग कहता है ठीक है मैं समझ गया, तो अब यहाँ से निकलो जल्दी से। तो वांग जी कहता है कि हाँ सच में मुझे यहाँ से जाना होगा। तो विंग कहता है हाँ सच में जाना होगा, ये मेरा बेड है ना कि तुम्हारा, तो तुम यहाँ पे चिपक नहीं सकते हो। तो वांग जी कहता है हाँ चिपकने का तो बहुत मन था बट दिल टूट गया। तो विंग कहता है हाँ। तो शुयांग कहता है क्या बोल रहे हो तुम, हाँ तुम्हारा भी दिल टूटा है वांग जी, मुझे तो लगा था कि तुम्हारे पास दिल नहीं है, वहाँ पे तो पत्थर रखा हुआ है। जहाँ पे वांग जी घूर घूर के देख रहा था और शुयांग हंसने लगता है। तभी सॉन्गलैंड कहता है ये ले, ऐसे कहता है और उसके हाथ में टॉवल दे देता है। उसके बाद कहता है कि चलो शुयांग हम चलते हैं, और वांग जी नीचे आ जा ब्रो, उसे परेशान मत कर। तो वांग जी कहते मैं किसी को परेशान नहीं कर रहा हूँ, बट मेरी आदत है ना, तुम लोगों को पता है ना, मैं किसी को भी हक करके सो जाता हूँ। तो शुयांग कहता है किसी को भी नहीं, बस मुझे हक करता है, समझाना, और तू आज किसी और को हक किया, थैंक गॉड, कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि तेरा हाथ ना इतना 2.5 किलो का हाथ होता है ना, जो मेरे गले पे अगर पड़ जाता है ना तो सच मुझे कभी कभी लगता है मेरी सांस रुक जाएगी। वांग जी बस उसे घूर घूर के देख रहा था, बट कोई नहीं, अब लगता है कोई और तुम्हें मिल चुका है, तुम उसे भी हक करके सो सकते हो। जहाँ पे वांग जी कहते क्या? तो शुयांग कहता है कि हाँ क्योंकि तू किसी और के साथ कंफर्टेबली सो नहीं पाता है, मुझे पता है, बस मेरे साथ सो पाता है मुझे हक करके। और अब तो ऐसे जो ना शुयांग कहता है, और विंग कहता बिल्कुल भी नहीं, ऐसे चिल्ला कर बोलता है। जहाँ पे शुयांग कहता है मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा था, ये तुम्हारा चॉइस है, तुम्हें उसे सोने देना है अपने पास या नहीं, तो समझे ना। तो विंग बस हाँ में से चिल्लाता है और विंग कहता है अभी निकलो यहाँ से। तो वांग जी कहता है हाँ ठीक है चला जाता हूँ मैं, ऐसे कहता है। और विंग जो था ना वांग जी को देखता है और वांग जी को बहुत घूरे जा रहा था, विंग को गुस्सा आ रहा था भाई, ये इंसान उसके बेड पर आकर उसे हक कर उसके ऊपर हाथ रख कर कडल कर सो रहा था और विंग को पता ही नहीं चला बिल्कुल भी। और विंग जैसे एक लंबी सी सांस लेता है, देन उसके बाद बेड से नीचे आता है। नीचे आने के बाद विंग जिस अपने कपड़ों को उठाता है, उठाने के बाद जो था ना शाओशान जो सो रहा था, और वहाँ पे वांग जी बैठा हुआ था और बस विंग को देखे जा रहा था। और विंग कहता है कि मुझे बता सकते हो शावर रूम कहाँ पे है? तो वांग जी कहते हैं ओह शावर रूम जानना है तुम्हें? तो विंग कहता है हाँ मुझे जानना है, क्या तुम मुझे बता सकते हो वो कहाँ है? तो वांग जी कहता है कि हाँ वो यहाँ से लेफ़्ट साइड में आगे जाके लेफ़्ट साइड में शावर रूम मिल जाएगा। तो विंग कहता है ठीक है, और विंग वहाँ से चला जाता है। तभी शाओशान उठकर बैठते हुए कहता है लगता है वांग जी तुम्हें बहुत इंटरेस्ट आ रहा है उस लड़के में, बार बार घूरे जा रहे हो। वांग जी कहता है अच्छा तुम्हारे पीछे भी आँख है क्या? तुम्हें भी नज़र आता है तुम्हारे पीछे भी आँख लगी हुई है? जहाँ पे शाओशान कहता है हाँ सच में, तुम्हें पता नहीं मेरे सेंसेस कितने ज़्यादा स्ट्रांग है, तो मैं सब कुछ अपने दिल से समझ जाता हूँ, क्योंकि तुम्हारी हार्ट बीट पढ़ने के बाद मैं तो सब कुछ समझ सकता हूँ। जहाँ पे शाओशान कहता है वैसे तुम्हें हर लोगों से प्यार हो जाता है, और ये भी तुम्हारे लिए प्यार है या बस अट्रैक्शन है? तो वांग जी कहता है आई डोंट नो, बट उसकी फेस सच में बहुत ब्यूटीफुल है। तो शाओशान कहता है हाँ उसका फेस तो ब्यूटीफुल है, बट ये मत भूलो कि वो एक लड़का है करके, और उसे तुम्हें इंटरेस्ट होगा या नहीं ये भी मत भूलो, समझे ना। सभी लोग तुम्हारी तरह नहीं हो सकते वांग जी,
तो वांगजी कहते आई नो मुझे मत बताओ प्लीज़, मुझे ये सब ड्रामे की बातें सुननी नहीं है। वैसे भी मेरे अंकल ना मुझे ये सुना के मेरे कान से खून निकाल देते कि तुम लड़के होकर भी लड़कों को पसंद करते हो, कैसे कर सकते हो, तुम्हें शर्म आ रही है या नहीं, लोग क्या कहेंगे, ये होगा वो होगा। हमेशा मेरे अंकल मुझे कुछ ना कुछ कहते रहते हो और मैं नहीं चाहता कि तुम भी मुझे यही गाना मेरे सामने गाओ। ये सुन के वैसे भी मेरे कान से खून हमेशा बहता रहता है, तो मैं फिर से ये सारी चीज़ें नहीं चाहता हूँ, समझे ना। तो शशांक कहता कि चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए, तू भी चलना। तो वांगजी कहता है ज़रूर, मैं भी चलता हूँ तुम लोगों के साथ, ऐसे कहता है। और वांगजी भी उठाता है और वो भी वहाँ से निकल जाता है। अब हम विंग को देखते हैं। विंग यहाँ पे न्यू है, वो कल ही यहाँ पे आया है, कल ही ज्वाइन हुआ है। पहले से उसका कॉलेज में एडमिशन हो चुका था, बट विंग पहली बार इस जो हॉस्टल है ना, हॉस्टल में आया था और आकर बस अपने बेड पर जाकर सो चुका था। वो भी थक चुका था और इन लोगों को पता चल चुका था कि उनका न्यू रूममेट्स आया है करके, एंड शुयांग को नीचे शिफ्ट कर दिया गया था। तो विंग, अब हम विंग को देखते हैं जहाँ पे विंग शावर रूम में आता है और बहुत सारे लोगों को देखता है। सभी लोग शावर ले रहे थे, ऐसे नहीं कह सकते, वहाँ पे ग्लास लगा हुआ था और वहाँ पे लोग शावर लेते जा रहे थे। बाकी सब भी यहाँ पे लड़के ही थे और वो बस शावर ले रहे थे। जहाँ पे विंग देखता है और उसे भी एक शावर रूम खाली ही नजर आता है, तो विंग जस्ट वहाँ पे चला जाता है, देन अपने सामान को साइड में रख देता है। उसके बाद विंग अपने कपड़े निकालने के बाद वो अपना शावर लेता है और शावर लेते हुए बस अपनी आंखें बंद करके सोचने लगता है उसके डैड कितने बड़े शैतान है ना, उसे यहाँ पे भेज दिया, उसे यहाँ पे आना भी नहीं था, बट फिर भी उसके डैड ने उसे यहाँ पे भेज दिया। सच में यकीन नहीं होता है कि किसी के डैड ऐसे कैसे हो सकते हैं, अपना बच्चा घर में रहता है, इतना खुश रहता है, बट फिर भी उसके डैड ने उसे यहाँ पे भेज दिया। क्यों? क्योंकि विंग बस घर से उसे बाहर निकलना ज़्यादा पसंद नहीं है हमारे विंग को। बस अपने घर में रहना, अपना काम करना, अपनी स्टडी पे ध्यान देना। वो होम स्टडी करता था, कभी भी बाहर नहीं जाता था। बस पता नहीं क्या रीज़न था, क्या नहीं, किसी को कुछ पता नहीं। बस विंग को घर में रहना पसंद था, किसी के सामने जाना नहीं, कुछ भी नहीं। शॉपिंग करनी भी होती थी ना, तो विंग घर से बाहर नहीं निकलता था। बट इस बार वो अपने डैड और मॉम को मना कर ही नहीं पाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसको इमोशनली प्रेशराइज़ किया गया है। इमोशनली उसे कहा गया कि जाओ बाहर जाकर रहो, हॉस्टल में रहना होगा, लोगों के साथ घुलो मिलो, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। बहुत सारी चीज़ें कही गई है विंग को, इसलिए विंग यहाँ पे घुलने मिलने के लिए आया है। और विंग घुल मिल पाएगा या नहीं तो पता नहीं, अब आगे देखेंगे। विंग शावर लेता है अपनी तरह पूरी तरह से, एंड देन पूरी तरह से अपने बॉडी स्ट्रक्चर को देखता है। उसे देखने के बाद एक लंबी सी सांस लेता है। देन उसके बाद वो जैसे अपने कपड़ों को पहनता है, देन वो बाहर आ जाता है। जब वो बाहर आता है ना, तब वांगजी को देखता है। वांगजी ओपनली शावर में शावर ले रहा था और विंग पूरा देखकर शॉक, ये लड़का। यहाँ पे सारे लोग जो थे ना, वो ग्लास के पीछे शावर ले रहे थे, बट वांगजी जैसे अपने बॉक्सर में वहाँ पे खड़े होकर शावर ले रहा था और जैसे अपने बालों को शैम्पू लगाते हुए कहता है कि ओ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा ही। हाँ सच में अंकल के बातों को सुनने के बाद मेरे कानों से जो खून निकल रहा था ना गाइस, सच में मैं बता नहीं सकता। तभी अंदर से शशन कहता है कि ठीक है, क्योंकि तू 10 बार बता चुका है और कितनी बार बताएगा। तो वांगजी कहता है बट मेरा गम कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो वो लोग कहते हैं कि तुम्हारे पास गम ही इतना है कि कभी ख़त्म होने लायक बचता ही नहीं है। ऐसे वो लोग कहते हैं। जहाँ पे सॉन्गलैंड जिस बाहर आते हो कहता है कि बस हो चुका, कितना शैम्पू लगाएगा। और तभी वो विंग को देखता है और कहता है क्या हुआ तुम्हें। तो विंग जिस कहता है कुछ नहीं। तभी वांगजी जिस अपनी आँखों से शैम्पू को हटाता है और पीछे पलट कर देखता है, जहाँ पे विंग उसे ही देख रहा था। वांगजी उसे देखकर जैसे एक आँख मार देता है, जिसके बाद तो भाई विंग पूरा शॉक। ये क्या है, तुमने ये क्या किया, तुम ये क्या करो। तो वांगजी कहते हैं हाँ मैंने क्या किया। तो विंग कहते हैं तुमने। तो वांगजी कहते हैं हाँ क्या बोल रहे हो। ओह माय गॉड, क्या तुम्हें मेरी बॉडी देखने के बाद तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट आ रहा है। सच बताओ, क्या सच में तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो। ओह माय गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो। विंग उसके फालतू के ड्रामा को देखने के बाद कहता है डिस्कस्टिंग, ऐसे कहता है। और विंग जैसे अपने पैर पटकता है और आगे बढ़ जाता है। जिसके बाद वांगजी हंसने लगता है। तभी शुयांग जस्ट बाहर निकलते हो, क्या यार तू उसको परेशान क्यों कर रहा है, वो न्यू है। तो वांगजी कहते हैं हाँ मैं थोड़ी ना परेशान कर रहा हूँ, वो मुझे घूर के देख रहा था बस, इसलिए तो मैंने कहा ना। तो शुयांग कहता है कि तेरा सब कुछ समझ में आ रहा है मुझे, तो क्या करने की कोशिश कर रहा है। तभी सॉन्गलैंड भी बाहर निकलते हुए कहता है कि छोड़ो उसको समझाना भी बेकार है, चलो कितना नहाएगा अब। हाँ पहले से इतना ज़्यादा गोरा है और कितना गोरा होना है तुमको। तो वांगजी कहता है नहाने से कोई गोरा नहीं होता है, समझे ना। नहाते क्यों है कि बॉडी की स्मेल ना आए और बहुत अच्छी खुशबू आए, मेरे बालों से अच्छी खुशबू आनी चाहिए, तुम्हें समझ में भी आ रहा है। तो वो लोग कहते हैं ऑफकोर्स हमें सब कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है ज़्यादा टेंशन मत लो, ओके चलो चलते हैं, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वो लोग दोनों बाहर निकल जाते हैं। वो लोग बाहर निकल चुके थे, आई एम से वो चारों के चारों, हमारा शुयांग, शाओशियान एंड सॉन्गलैंड और वांगजी, वो तीनों बाहर निकलते हैं। देन वो कमरे की ओर चले जाते हैं। वो कमरे में पहुंचने के बाद हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग जिस ड्रायर की मदद से अपने बालों को अच्छे से सुखा रहा था। वांगजी जिस देखते हुए हाँ ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना सच में, ऐसे कहता है। और वांगजी जैसे अपने सामान को साइड में रख देता है। देन विंग को देखते कहता है वैसे तुम्हारा नाम क्या था।
तभी शुयांग कहता है कि अब अरे यार कार्ड पे देख लेना, वहाँ पे नाम तो लिखा हुआ है ना, उसको पूछने की क्या ज़रूरत है। तो वांग जी कहता है मैं सुनना चाहता हूँ उसके मुँह से। जहाँ पे विंग जस्ट रुकता है और पलट कर कहता है कि वी वुशान। उफ, मेरे फैमिली मेम्बर मुझे विंग कहते हैं, ऐसे वो कहता है मेरा निक नेम विंग है। तो वो कहता है कि ओ ओके विंग। विंग जस्ट उसे देखता है और जस्ट कहता है कि मुझे कैंटीन एरिया जाना है, मुझे बता सकते हो वो कैंटीन एरिया कहाँ पे है। तो तभी शौशन कहता है मैं भी वहीं पे जा रहा हूँ, क्या चलना चाहोगे। तभी सभी लोग कहते हैं हम भी तो वहीं पे जा रहे हैं, साथ में चलते हैं। तो विंग जैसे एक लंबी सांस लेता है, कहता है कि ठीक है, ऐसे कहता है। देन उन लोगों के साथ विंग भी निकल जाता है। तभी शुयांग जस्ट कहता है कि बट विंग क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। तो विंग कहता है दोस्त। वो कहता है कि अब तो हम एक ही रूम में रहने वाले हैं, तो सोचो ना हम दोस्त बन जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। तो सॉन्गलैंड कहता है जैसे कि तुम्हारे कपड़े है ना। तो शौशान कहता है कि नहीं कपड़े नहीं, और क्या शेयर करना चाहते हो। मेकअप प्रोडक्ट्स, आई मीन से जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं या हम लोग एक दूसरे के प्रोजेक्ट को इस्तेमाल करते हैं वो चीज़ें। हाँ, तो वो लोग जस्ट विंग को देख रहे थे और विंग कहता है ये सब क्या है। तो शुयांग जस्ट कहता है कुछ नहीं, बस ऐसा है ना कि कभी कभी मैं दोस्त होने का जो ना फ़ायदा उठा लेता हूँ ना, इसलिए वो लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि ये मैं हमेशा दोस्त होने का फ़ायदा उठाता हूँ करके। तो विंग कहता ओह अच्छा। शौशन कहते हैं उसे छोड़ो, मेरी तरफ ध्यान दो, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे विंग। मेरा नाम शौशन है और मैं तुम्हारे क्लास में ही हूँ, कहूँ तो हम सभी लोग एक ही क्लास में हैं। तो विंग कहता है कि हाँ ज़रूर, मैं तो दोस्त सभी का बनूँगा। तो वो लोग कहते हैं कि ओके चलो फिर चलते हैं, ऐसे कहते हैं। एंड विंग के हाथ को पकड़ कर लेके जाने स्टार्ट करते। विंग जैसे अपने हाथ को देख रहा था, बस देखे जा रहा था। भाई उसने आज तक कभी भी किसी को अपना दोस्त नहीं बनाया था, एक ही इंसान को बस उसने अपना दोस्त बनाया था, बट वो इंसान अभी इस दुनिया में नहीं है। उसके बाद विंग ने कभी अपने दोस्त नहीं बनाया, बस घर पे रहता था और अपना काम करता था। सोशलाइज होना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, बट अब भी उसके माँ बाप ने उसे यहाँ पे भेजा था सोशलाइज होने के लिए, तो वो सोशलाइज होने के लिए आ चुका था। अब विंग और विंग की पूरी गैंग वहाँ पे आकर बैठ चुकी थी। तभी जो है ना वांग जी के कार्ड को लिया जाता है और वांग जी के कार्ड को लेकर जाते हैं वहाँ पे एंड स्वाइप कर देते हैं, जिसके कारण जो थे ना वहाँ से कुछ लोग खाना लेकर आना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पे विंग कहता है कि क्या हमें खाना लाने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो लगता है बिल्कुल भी नहीं, दोस्त होने का भी तो कुछ फ़ायदा होना चाहिए ना, समझे। वांग जी एक अमीर इंसान के बेटा है, नहीं अमीर इंसान का नेफ्यू है ना। तो वांग जी कहता है कि हाँ। तो वो कहते हैं कि हाँ तो इसलिए हम इसका फ़ायदा उठाते हैं। तो वांग जी कहते हैं इतनी बुरी तरह से फ़ायदा उठाते हैं ना कि मेरे जेब से ऐसे पैसे निकलते हैं कि मुझे यकीन नहीं होता है कि मेरा जेब कभी कभी खाली हो जाता है। तो शुयांग कहता है कि तेरा जेब कभी खाली तक नहीं होता है, झूठ मत बोल। तो वांग जी बस हंसने लगता है और कहते हैं गाइस शांत हो जाओ, मैं तो मजाक कर रहा था। तभी खाना वहाँ पे आ चुका था। वो और विंग खाने को देखता है और कहता है अच्छा हाँ, ऐसे विंग कहता है। देन चुपचाप से उन लोगों के साथ मिलके खाने लगता है और सारे लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे, गॉसिप कर रहे थे। सिर्फ विंग और वांग जी कोई बातें नहीं कर रहे थे, बस विंग इन लोगों की बातों को सुन रहा था, क्योंकि ये सारे लोग जो एक दूसरे से लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, एक दूसरे के खाने को छीन रहे थे, बच्चों की तरह पूरी हरकतें कर रहे थे। विंग बस सब कुछ सुन रहा था, उसे अच्छा तो लग रहा था ये सुनते हुए, बट फिर भी वो शांत था। और वांग जी तो बस विंग को देखे जा रहा था, विंग कैसे खाना खा रहा है करके, कितने धीरे धीरे खाना खा रहा है करके। तो वांग जी बस ये देखे जा रहा था। तभी वांग जी कहता है कि क्या खाना तुम्हें अच्छा नहीं लगा। तो विंग को समझ में नहीं आता ये किसी का है करके, तो विंग कोई रिएक्शन भी नहीं देता। तो वांग जी जैसे अपने खाने को खा रहा था, तभी वो लोग कहते क्या मतलब किसको खाना अच्छा नहीं लगा है। तो वांग जी जैसे विंग को देख रहा था, तो सभी लोग कहते कि विंग क्या तुम्हें खाना अच्छा नहीं लग रहा है, बताओ। विंग कहता हाँ नहीं ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो लोग कहते ओह हाँ थैंक गॉड कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, मुझे लगा था कि तुम्हें पसंद नहीं आ रहा होगा करके। तभी वांग जी कहता है तो तुम इतने धीरे धीरे क्यों खाना खा रहे हो। तो विंग कहता है आराम से ही तो खाना खाना पड़ता है ना, और मैं खाना खाते हुए ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करता हूँ। तो तभी शुयांग हंसते हुए कहते हैं वांग जी तुम्हारे घर का रूल। जहाँ पे वांग जी कहता है कि हाँ सच में इन सारे रूल से निकलने के लिए तो मैं यहाँ पे आया था। तो विंग कहता रूल मतलब। तो कहता कि तो मैं बताना चाहता हूँ लान वांग जी लान फैमिली से बिलोंग करता है, और उस घर में जो है ना पुराने टाइम से, बहुत ज़्यादा पुराने टाइम से रूल्स आते हुए आए हैं, बस रूल को फॉलो करना पड़ता है। और वांग जी को सारे रूल्स से बाहर निकलना था, इसलिए वो वहाँ पे आए। उसके घर में तो इतने रूल्स है कि अगर कोई इंसान वॉशरूम में जाना चाहे ना तो सही टाइम पे जाना पड़ता है, कभी भी नहीं जा सकता है। विंग क्या। तभी शौशन कहते खाना खा रहे हम लोग, इस टाइम पे ऐसी बात करना तुम्हें ज़रूरी था। तभी शौशन हंसते, जो शुयांग हंसते कहते हैं सॉरी बस मैं बता रहा था ब्रो। तभी शौशन कहते तू चुप रहे, तुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, समझाना, ऐसे कहता है। देन वो लोग एक दूसरे को देख कर बस हंस रहे थे। तभी विंग कहते हैं रूल बुक है ना,
तो वो कहता है कि हाँ वांग जी की लाइफ एक रूल की बुक के अंदर फंसी हुई है और उसके रूल कभी कभी उसके कान से जो खून निकाल देते या कहे तो उसे घर से निकाल देते है ना वांग जी कहता है हाँ हाँ ये तो अभी मुझे आदत हो चुकी है इन सारी चीज़ों की, तो मुझे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, छोड़ो जाने दो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो वो लगता है कभी कभी तो बोलता है कि जो मेरे साथ हो रहा है ना सच में भगवान मुझसे कोई ना कोई दुश्मनी ले रहा, दुश्मनी को निकाल रहा है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। तो हमेशा बोलता रहता है, आज क्या बोल रहा है, ओ माय गॉड इतनी जल्दी तुम्हारी सोच चेंज हो गई। तो वांग जी कहते हैं कभी कभी ऐसा बोलना भी पड़ता है, समझे ना, तुम्हें पता नहीं है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो हम चाहते हैं वो क्या बुरा हो या अच्छा हो वो हमें मिलता ही है, बस हमें उसके बारे में जो हम थिंकिंग रखते हैं, मैं गलत सोचूंगा तो वो ज़रूर मुझे मिलेगा और मैं सच अच्छा सोचूंगा तो वो ज़रूर मुझे मिलेगा। तो वो कहते कि ओह माय गॉड हाँ सच में कितनी बड़ी बड़ी बातें हो रही है यहाँ पे। तभी सॉन्गलैंड कहता है कि बस हो चुका, खाने पे ध्यान दो, हाँ कॉलेज भी जाना है हम लोगों को। तो सारे लोग कहते हैं कि हाँ ये इंसान हमेशा सीरियस रहता है, कभी तो रिलैक्स हुआ कर, हाँ कभी तो नॉर्मल हुआ कर, ऐसा कहता है। तभी कोई तो एक लड़की वहाँ पे आ चुकी थी, आते हुए जस्ट जो है ना सभी लोग थोड़ा फ्रीज हो जाते, थोड़ा शॉकिंग नहीं थे, बट वो लड़की सॉन्गलैंड के पास आती है और सॉन्गलैंड के चिक पे एक ज़ोर से किस कर देती है, जिसके बाद सॉन्गलैंड कहता है आह वेंचिंग तो फिर से, तो वेंचिंग बस हंसते कहता है कि हाँ फिर से। तो वेंचिंग ऐसे कहती है ना, तो हमारा सॉन्गलैंड कहता है वेंचिंग ये बॉयज़ हॉस्टल है, तुम्हें समझ में आ रहा है, तुम हमेशा यहाँ पे आया मत करो, तुम्हें पता है सारे लोग तुम्हें कैसे घूर के देखते हैं, यहाँ तक कि मुझे कैसे घूर के देखते हैं। तो वेंचू कहता है क्या हुआ, मैं तुमको पसंद करती हूँ तो मैं तुम्हें मिलने नहीं आ सकती हूँ, हाँ तुम मुझे पसंद नहीं करती तो क्या हुआ, बट मैं तो करती हूँ ना, और मैं तुम्हें बार बार मिलने के लिए आऊँगी और बार बार परेशान करूँगी जब तक तुम मुझे हाँ नहीं बोल देते। क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे बताओ ना। सॉन्गलैंड जिस अपने सर को सहलाता है और कहता है कि देखो वेंचिंग हम पढ़ाई करने के लिए यहाँ पे आते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का गेम खेलने के लिए नहीं आते हैं यहाँ पे। तो वेंचिंग कहता है मैंने कब कहा है कि हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का खेल खेलने के लिए आते करके, और तुम्हें पता है ना मुझे डॉक्टर की स्टडी करनी है, हाँ तो मैं इन सारी चीज़ों में बिजी हो जाऊँगी, तो इसलिए मैं चाहती हूँ जितना मेरे पास टाइम है ना मैं उतना टाइम तुम्हारे साथ बिताऊँ, तुम समझते क्यों नहीं हो, हाँ तुम्हें मेरा प्यार नज़र नहीं आता है। सॉन्गलैंड कहता है ठीक है नज़र आ गए हम बाद में इसके बारे में बात करेंगे। तो वेंचिंग कहता है हमेशा तुम यही कहते हो कि हम बाद में बात करेंगे, बात कब आता है तो पता ही नहीं, इतना टाइम हो चुका है, 6 महीने हो चुके हैं, बात तो अभी तक आया तक नहीं है, सच में दिल में तुमने खंजर घोपा है मेरे। तो सॉन्गलैंड कहता है नज़र तो नहीं आ रहा है। तो वो कहता है अरे वो इनविजिबल है, तुम्हें समझ में आ रहा है, वो नज़र नहीं आता है, वो मिस्टर इंडिया है, वो कैसे नज़र आएगा। तो सॉन्गलैंड कहता है कि मिस्टर इंडिया वाला खंजर जो ना अपने दिल से निकाल दो, समझी ना। तो वो हंसने लगती है और कहते हैं कि हाँ ज़रूर, और ये लो तुम्हारे लिए। तो सॉन्गलैंड कहते क्या है। तो वेंचिंग उसके सामने एक बॉक्स रखती है जिसमें केक रखा हुआ था, और वो रखते कहता है कि इंजॉय करना ठीक है अपने दोस्तों के साथ, और वो सब लोग कहते हैं थैंक यू सो मच मेरे सॉन्गलैंड का ध्यान रखने के लिए। ऐसे वेंचिंग कहती है और वहाँ से चली जाती है, और सारे लोग वेंचिंग को देखे जा रहे थे। तभी वांग जी हंसते कहते मुझे समझ में नहीं आता इतने रूड इंसान को कैसे कोई पसंद कर सकता है भला, सच में वो तुमसे ना इतना प्यार करती है कि तुम्हें बॉयज़ हॉस्टल में भी मिलने के लिए आती है, इतना बड़ा खतरा उठाती है वो हमेशा और तुमसे मिलने के लिए आती है, बट ये रूड इंसान उससे अच्छे से बात तक नहीं करता, उसके प्यार को तो ये एक्सेप्ट करना है ना। हाँ तभी शौशन कहता है कि हाँ देखना तुझसे कितने टाइम से वो प्यार करती है तो मैं एक्सेप्ट कर लेना चाहिए ना। तो सॉन्गलैंड कहता है कि हाँ बकवास बातें बंद करो और चुपचाप से उसने केक लाया ना तो सभी लोग इन्जॉय करो, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद उस केक को ओपन किया जाता है और सारे लोग डिज़र्ट को इन्जॉय करते हैं। देन उसके बाद वो ख़त्म होने के बाद सभी लोग जाने लगते हैं, हमारा विंग भी और वांग जी भी, और विंग और वांग जी जो ना एक दूसरे के करीब ही चल रहे थे, और उसके दोस्त भी साइड में चल रहे थे, और वो एक दूसरे से बातें कर रहे थे, एक दूसरे को कहे ना चिढ़ाना, ये सारी चीज़ें चल रहे थे। पूरी तरह से फ्रैंकली ये माहौल था, बट विंग ने इस फ्रैंकली माहौल को कभी ये नहीं उसके लाइफ में हुआ ही नहीं, तो वो कैसे अपनाएगा। यहाँ तक कि विंग किसी रिश्तेदार के घर में तक नहीं जाता था, बिल्कुल उसे सोशलाइज होना बिल्कुल पसंद नहीं था अपने पेरेंट्स के अलावा, बट अभी उसे सोशलाइज होना पड़ रहा है इसलिए। तो विंग जैसे आगे बढ़ रहा था एंड इसके दोस्त भी, उसके बाद वो रूम में पहुंचने के बाद सभी लोग अपने कॉलेज की जो यूनिफॉर्म थी ना उसे पहनना स्टार्ट कर देते हैं। पूरी तरह से सभी लोग अपने कॉलेज की यूनिफॉर्म पहन रहे थे, और वो लोग सभी लोग वहीं पे पहन रहे थे एक दूसरे के सामने ही, यहाँ तक कि वांग जी भी वहीं पे कपड़े निकाल के सभी लोग पहन रहे थे, बस विंग रुका हुआ था। तभी शौशन कहता क्या विंग तुम्हें चलना नहीं है। तो विंग कहता हाँ चलना है ऐसे कहता, और विंग जस्ट अपने पैंट को बस चेंज करता है उनके सामने, और विंग जस्ट ऊपर के कुछ चेंज ही नहीं कर रहा था बिल्कुल भी नहीं। बोला कहता क्या हुआ है। तो विंग कहता कुछ नहीं मुझे थोड़ा सा काम है, मैं थोड़ा काम करके आता हूँ, ऐसे विंग कहता है। तो वो लोग कहते कि ओके। जिसके बाद वांग जी कहता है कि ठीक है तुझको जो भी काम हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे, साथ में चलते हैं ऐसे कहता है। और विंग को देखते हैं जहाँ पे विंग कहते तुम लोग चले जाओ मैं आ जाऊँगा। वो लोग कहते क्या तुम्हें पता है कहाँ पे कॉलेज है। तो विंग कहता हाँ मुझे पता है, तुम लोग टेंशन मत लो ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद जो तरह विंग बस उन लोगों को देखता है, वो लोग अपने बैग को उठाते हैं और वो जस्ट बाहर निकल जाते हैं।
बाहर निकलने के बाद विंग एक लंबी सी सांस लेता है, देन जल्दी से जो था ना वो अपनी टी शर्ट को निकालता है, देन अपनी शर्ट को ले लेता है और शर्ट को लेने के बाद विंग कहता है हाँ ये मुश्किल होगा, डैड को कितनी बार बताया मुझे सोशलाइज होना पसंद नहीं है, बट क्यों डैड और मॉम ने मुझे इतना इमोशनल अत्याचार किया मेरे ऊपर कि मुझे यहाँ पे आना पड़ा, कोई बात नहीं। और विंग जो था ना उस शर्ट को जल्दी से पहन लेता है, तभी डोर ओपन हो चुका था और वो विंग को देखे जा रहा था और विंग जैसे अपनी शर्ट की बटन को लगा रहा था और तभी वांग जी आते हुए ओ ओ क्या तुम हमारे सामने चेंज नहीं करना चाहते थे। विंग जब ये सुनता है तो जस्ट विंग टर्न हो जाता है और विंग अपनी शर्ट की बटन को जल्दी जल्दी लगा, ये तुम क्या कह रहे हो, हाँ मैं क्यों नहीं करूँगा भला तुम्हारे सामने। तो वांग जी कहता मुझे क्या पता, हाँ हम सब लोग तो चेंज कर रहे थे और तुम्हें कौन सा काम था, बस मैं यही जानना चाहता था इसलिए वापस आया हो, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग अपनी शर्ट के अच्छे से बटन लगाने के बाद उसकी शर्टिंग वगैरह करने के बाद उसके ऊपर कोट को पहन लेता है एंड देन उसके बाद कहता है कि जो हो गया मेरा काम, ऐसे कहता है। वो कहता है ओ अच्छा इसका मतलब तुम्हें शर्म आती है हम लोगों के सामने कपड़े चेंज करने के लिए। विंग कहता है कि मुझे नहीं आती है, समझे, ऐसे विंग कहता है और वहाँ से जाने लगता है। तो सभी लोग भी वहाँ से जा रहे थे और विंग बस एक स्माइल करते हुए कहता है कि और मुझे फॉलो करना बंद करोगे। तो वांग जी कहता है मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा हूँ, उसी डायरेक्शन में मेरा भी कॉलेज है, तुम भूले तो नहीं हो ना, हम सब लोग सेम क्लास में हैं और वैसे भी तुम 6 महीने के बाद यहाँ पे ज्वाइन हुए हो, तुम्हें तो कुछ पता भी नहीं हुआ ना, हम तुम्हारी मदद करेंगे। विंग जैसे अपने मन में कहता है मुझे किसी की हेल्प तक नहीं चाहिए क्योंकि मुझे सारा सिलेबस पूरी तरह से याद है, सब कुछ पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, क्या होगा, सब कुछ मुझे याद है। तो वांग जी कहता है क्या हुआ, क्या सोच रहे हो। विंग कहता है कुछ नहीं चलो, ऐसे कहता है। जिसके बाद वो लोग जाने लगते हैं और नीचे उन लोगों के दोस्त भी थे और वो उन लोगों के साथ मिलकर जिस कॉलेज में आते हैं। और वांग जी एक अमीर इंसान था और वांग जी के साथ जितने भी लोग अराउंड थे ना वो सारे लोग अमीर ही थे, ऐसे नहीं कह सकते कि मिडिल क्लास फैमिली से वगैरह बिलोंग करते हैं, बट थे। शोंगलैंड, शाओशियान, शुयांग, ये सभी लोग थे और ये लोग एक दूसरे को देखे जा रहे थे बस। और वो लोग ऐसे बोलते हमारा विंग भी पहुंच चुका था और विंग के विंग की फैमिली के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है फिलहाल के लिए, जब पता चलेगा तब पता चलेगा। बट विंग भी कोई मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग नहीं करता है, वो अच्छी ही फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। अब इन लोगों की एंट्री होती है ना तो सारे लोग जस्ट देख रहे थे, खास करके वांग जी को देखे जा रहे थे लड़कियाँ, क्योंकि वांग जी इतना ज़्यादा हैंडसम है ना कि सच में कितने सालों से लोग वांग जी के ऊपर ट्राई कर रहे हैं बट वांग जी किसी को भाव तक नहीं देता है, बस इग्नोर कर देता है। बट फ्लर्ट करना उसे पसंद है, हाँ ऐसा नहीं कहेंगे कि उसे फ्लर्ट करना पसंद नहीं है, बट अंतर में कहे तो 1 फुट की दूरी से वो फ्लर्ट करता है, किसी के करीब नहीं जाता है बिल्कुल भी, बस दूर से फ्लर्ट करके छोड़ दो भाई, क्या ध्यान देना है, ऐसा है वांग जी का। क्योंकि बहुत सारे लोग उसे गिफ्ट जो देते हैं ना तो वैसे ही वांग जी को वो गिफ्ट देने के लिए आ चुके थे। जहाँ पे भी इन लोगों को देख रहा था कि भाई मैं इन लोगों के साथ चल रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि इन लोगों को बहुत ज़्यादा बड़ा रॉयल ट्रीटमेंट होता है ना वो मिल रहा है करके ऐसे होता है। बट अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरी और एक गैंग आ रही थी, वो भी आ रहे थे, वो बहुत ज़्यादा क्रूअल लग रहे थे फेस उन लोगों के देखने के बाद। जहाँ पे वांग जी उन लोगों को देखता है और एक स्मक करता है और आगे बढ़ने लगता है। तभी हम सामने वाले इंसान को देखते हैं, वो वेन चाओ की गैंग थी। वेन चाओ के गैंग में बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे नहीं कहेंगे, जो थे ना जैसे कि वेंजू और जो सुशे था, आदिंग थी, आदंग था बहुत सारे लोग थे, अब नाम एक्सप्लेन नहीं करना चाहती, ठीक है ना। तो वो लोग थे और वो वांग जी को देखे जा रहे थे, उनको गुस्सा आता है, हाँ क्योंकि इन दोनों के बीच में राइवल्टी जो रहता है ना, रिवेंज वाला टाइप था इन लोगों के बीच में, बस एक दूसरे से रिवेंज लेना है, किसी ना किसी बात के ऊपर ये लड़ते थे। बट वांग जी अमीर होने के कारण, एक समझदार इंसान होने के कारण हमेशा लड़ाई रुक जाती थी। बट ये वेन चाओ जो था ना एक नंबर का ऐसा इंसान था कि वो लड़ाई करे बिना रह नहीं सकता था, लोगों को बुली किए बिना नहीं रह सकता था। और वो लोग एक दूसरे को ऐसे ही जो ना वहाँ से गुजर जाते हैं। जिसके बाद वांग जी अपने क्लास में आ चुका था। क्लास में पहुँचने के बाद वांग जी के डेस्क पे बहुत सारे लेटर रखे हुए थे और वांग जी उन लेटर को देखते हुए आह कितने ये लोग मुझसे इतना ज़्यादा प्यार क्यों करते हैं, इनको क्यों समझ नहीं आता कि मैं उनसे प्यार नहीं कर सकता हूँ, मैं तो बस लड़के से प्यार करना चाहता हूँ, एक ब्यूटीफुल से लड़के से, ऐसे कहते हो। बस वो विंग की तरफ टर्न होता है जहाँ पे विंग अपने लिए जगह ढूंढ रहा था, वो कहाँ पे बैठे करके ऐसे देख रहा था और वांग जी बस उसे देखता है। तभी वांग जी कहते हैं विंग मेरे पास आ जाओ। जहाँ पे विंग अपना नाम सुनता है तो वो देखता है जहाँ पे वांग जी उसे स्माइल करके बुला रहा था, जहाँ पे विंग था हाँ, तो वांग जी कहते आओ मेरे पास बैठो। और तभी सॉन्गलैंड कहते क्या तो अपने पास बिठा रहा है। तो वांग जी कहते हाँ तो क्या हुआ है, तो कहते कि तुमने आज तक हमें भी वहाँ पे बैठने के नहीं दिया, हाँ तू कभी नहीं चाहता कि तुम्हारी सीट पे कोई और बैठे करके, तुम्हें तो खुली जगह चाहिए और अब तुम मुझे बुला रहे हो। तो वांग जी कहते कभी कभी ऐसा होता है ना, किसी किसी की मदद करनी चाहिए, मैं तो वही मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम लोगों की आंखों में मदद भी मेरी खट रही है। ओह माय गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा है दोस्तों, तुम लोग ऐसे सोचते हो मेरे बारे में। हाँ मेरा प्योर हार्ट, सच में तुम लोग मेरे दिल पे ना हमेशा खंजर घोंपते रहते हो, सच में
तभी सॉन्गलैंड जो था ना वो वांग जी को देख कर जस्ट अपने आंखों को रोल करता है, जिसके बाद शाओशान कहता है कि कोई बात नहीं बैठने दो। तो विंग कहता है कि नहीं मैं यहाँ बैठ जाऊँगा। और वांग जी कहते आओ आओ मेरे पास बैठो ना, हाँ यहाँ से तुम्हें सब कुछ क्लियर नज़र आएगा, समझे ना, टीचर भी क्लियर नज़र आएंगे। तो विंग कहता है कि ठीक है। ऐसे विंग कहता है, क्योंकि विंग भी अकेले बैठना चाहता था, पर यहाँ पे कोई सीट उसे अकेली नज़र ही नहीं आ रही थी, किसी ना किसी के साथ बैठना था, इसलिए विंग उससे बात कर रहा था कि वो यहाँ पे बैठ सकता है या नहीं। बट वांग जी ने जब देखा तो वांग जी ने विंग को बुला लिया, इसलिए विंग बस वांग जी के पास आता है और बैठ जाता है। और विंग जब वांग जी के पास बैठा है ना भाई, बहुत सारे लोगों की नज़रें हमारे विंग के ऊपर आकर गड़ जाती है, क्योंकि वांग जी कभी भी किसी को अपने पास बैठने तक नहीं देता था। टीचर ने भी कितनी बार बोल दिया था कि वांग जी किसी को तो बैठने दो, हाँ हाँ ये न्यू स्टूडेंट है यहाँ पे बैठने दो, पर वांग जी ने कभी भी किसी को बैठने नहीं दिया था, क्योंकि वांग जी को बिल्कुल पसंद नहीं था अपनी जगह को किसी के साथ शेयर करना, इसलिए अपने दोस्तों को भी कभी बैठने नहीं देता था। उसे गुस्सा आता था अगर कोई यहाँ पे बैठता था। एंड सडनली ये कैसे हो गया, इसलिए बस विंग को देखे जा रहे थे, क्या ये स्पेशल इंसान है, क्या स्पेशल इंसान सही में, सभी लोग देख रहे थे। यहाँ तक कि जो था शाओशान भी सोच रहा था कि वांग जी लगता है कि इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। तभी शुयांग जिस क्लास में एंटर होते हुए कहता है कि ओह माय गॉड क्या देख रहा हूँ ऐसे कहते हैं, चारों तरफ से घूमते हुए कहता ओह माय गॉड मैं सही तो देख रहा हूँ ना, सच में सही देख रहा हूँ। जहाँ पे वांग जी कहते हैं क्या कर रहे हो, तभी विंग कहता है ये क्या कर रहे हो तुम, ऐसे विंग धीरे से कहते हैं, जहाँ पे वांग जी जस्ट उसे देखते हुए कहता है कि शुयांग इतना नाटक करना बंद कर। शुयांग कहते मैं ये क्या देख रहा हूँ मुझे बताएगा तू, हाँ तुमने विंग को यहाँ पर बैठने के लिए दिया, हो माय गॉड मैं ये देखने से पहले अंधा क्यों नहीं हो गया। तो वांग जी कहता है कि चलो मैं तुम्हें कर देता हूँ ठीक है ना, और वांग जी खड़ा हो जाता है। तभी शुयांग कहता है कि आई सॉरी ब्रो सॉरी मैं बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। ओ माय गॉड बट वांग जी तुम किसी को यहाँ पे बैठने तो नहीं देते हो, आज सडनली कैसे बैठने दिया। तो वांग जी कहता है वो अकेला था ना, इसलिए वो कोई उसे बैठने दे या ना दे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही खुद बैठने के लिए दे देता हूँ। तभी शुयांग कहता है मुझे तो कभी बैठने नहीं दिया यहाँ पे, मैं भी तो तुम्हारे करीब बैठना चाहता हूँ, बस तुम मेरे पास सोने के लिए आते हो और कुछ नहीं। तभी सारे लोग जैसे शुयांग को देख रहे थे, जहाँ पे शुयांग अरे वैसे सोने के लिए नहीं, बस हम दोनों बडीज़ की तरह सोते हैं और कुछ नहीं है। तभी सभी लोग एक सांस में सांस लेते कि हाँ बडीज़ की तरह सोते हैं बस। ऐसे वांग जी कहते चुप रहे तू, जा पीछे जाकर बैठ जा। तो शुयांग भी अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है और शुयांग बैठते हुए कहता है कि मेरी प्रिंसेस कब आने वाली है, मैं अपनी प्रिंसेस का कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, ऐसे कहता है। तभी शुयांग कहता है कि देखो गाइस मेरी प्रिंसेस आए ना उसे मेरे पास बिठाना। तो जो सॉन्गलैंड था ना वो पलट के कहता है कि तेरी प्रिंसेस तेरे पास बैठेगी सच में तुझ जैसे गधे के पास वो प्रिंसेस बैठेगी, तुम्हें लगता है इतने सालों से वो कभी बैठी नहीं है और आज बैठेगी, तुमने भी तो अपनी सीट को खाली ही रखा है, तुम्हारी प्रिंसेस तुम्हारे पास आकर बैठेगी करके, है ना। तो वो लोग कहते कि शुयांग कहता है कि हाँ बट कब बैठेगी ये प्रिंसेस तो पता नहीं, सच में कोई इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल कैसे हो सकता है, बताओगे गाइस, बताओगे मुझे कोई इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल कैसे हो सकता है। तभी शाओशान जस्ट टर्न होता है और शुयांग को घूर के देख रहा था। शुयांग को बहुत गुस्सा आता है, आई मुझे शाओशान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि शाओशान के दिल में कुछ ना कुछ तो है हमारे शुयांग के लिए, इसलिए उसे गुस्सा आता है, वो हमेशा प्रिंसेस के पीछे पड़ा हुआ रहता है इसलिए। और अभी हम उस प्रिंसेस को देखते हैं जो अपनी क्लास में एंटर हो चुकी थी, और वह एंटर होने के बाद जो ना अपने डेस्क पर आकर बैठ जाती है और जिस चुपचाप से अपने काम कर रही थी, वो ऐसी इंसान थी ना वो किसी से कांटेक्ट नहीं रखती थी और क्लास की टॉपर और मॉनिटर भी थी, उसे क्लास को हैंडल करना पड़ता था, सबको सारी चीज़ों को संभालना पड़ता था, और वो जस्ट अपने काम कर रही थी और उसका नाम था सीसी। बस बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, बट ब्यूटीफुल के साथ नक्चड़ी भी तो कोई ना कोई होता है ना, तो वैसे ही वो इंसान थी। और शुयांग को कभी भाव नहीं देती थी, शुयांग तो हमेशा उसके लिए बहुत कुछ करता था, बट वो कभी किसी को भाव तक नहीं देती थी, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए देन उसके बाद अभी हम क्लास में देखते, क्लास में टीचर आ चुके थे। आने के बाद वो शॉकिंगली वांग जी को देखते, पूरी शॉकिंगली देख रहे थे, उनको अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। जहाँ पे वो कुछ कह नहीं रहे थे ना, इसलिए सभी बच्चे कहते कि सर क्या हुआ है। तभी वो इंसान होश में आता है और वांग जी को देखते हुए आखिरकार तुमने किसी को तो बैठने के लिए दिया ना, ऐसे वो मन में सोचता है। और उसके बाद जो था ना वो जिस कहता कि हेलो क्लास, हाँ अभी हमारा सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है, सब लोग रेडी हो ना। तो सभी लोग कहते यस सर। तो वो लोग कहते कि एंड देन लास्ट एग्जाम में तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छा किया था, ऐसे कहता। और वो विंग को देखते हुए कहते ओह तुम न्यू स्टूडेंट हो ना। तो विंग कहता हाँ। तो टीचर कहते कि अपने आप को इंट्रोड्यूस कराओ। तो विंग कहता ओ हाँ, और विंग अपनी जगह पे खड़ा हो जाता है। मेरा नाम विभूषण है और मैं बस यहाँ पे पढ़ने के लिए आया हूँ, बस ऐसे कह देता है। तभी सामने क्या बस पढ़ने, कहाँ से ट्रांसफ़र हो के आए हो, क्या कहाँ पे पढ़ते थे, क्या करते थे, क्यों यहाँ पे आए, कोई रीज़न, ऐसे सब लोग देख रहे थे। बट विंग का बस इतना बोलने के बाद विंग जस्ट बैठ जाता है और टीचर भी थोड़ा शॉकिंगली देख रहे थे। बट छोड़ो भाई, इसको इतना ही अपने बारे में बताना है तो उसे फोर्स थोड़ी किया जा सकता है।
इसके बाद टीचर कहते कि चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं। एंड देन टीचर अपना काम करना स्टार्ट कर देती, पढ़ाना स्टार्ट कर देती है। और विंग भी अपनी बुक को निकाल कर जैसे अपनी बुक में ध्यान दे रहा था, और वांग जी विंग के फेस के ऊपर ध्यान दे रहा था। विंग कितना ज़्यादा अपनी बुक में ध्यान दे रहा है, और विंग इन सारी चीज़ों को देखते हुए जैसे उसे महसूस होता है कि उसे कोई तो घूर रहा है करके उसे ये महसूस तो होता है। बट हमारा विंग जो था ना वो इग्नोर कर देता है, छोड़ो ना क्या करना है, ऐसे विंग छोड़ देता है और बस अपने बुक में स्टडी के ऊपर ध्यान दे रहा था। और टीचर जो पढ़ा रहे थे ना, विंग उस पेज को नहीं देख रहा था, वो दूसरी चीज़ों को देख रहा था। और वहाँ पे अंडरलाइन होता है ना, वो अंडरलाइन करने के लिए भी पेन होते हैं। तो विंग उन सारी चीज़ों जो इंपॉर्टेंट चीज़ उसे लग रही ना उस पर ध्यान दे रहा था। और टीचर वहाँ पे पढ़ा रहे थे। जब टीचर देखते कि वांग जी बस विंग को घूरे जा रहा है करके, तो टीचर जो थे ना वो वांग जी की तरफ जो है चौक फेंक कर मार देते हैं और कहता लान वांग जी, ऐसे कहता। और वांग जी उस चौक को पकड़ते तो सर इतना भी मुझसे प्यार मत करिए ना सर, इस तरह से मत करिए, क्या कीजिए। जहाँ पे टीचर बस वांग जी को देखता है, वांग जी कहता आपका प्यार देखिए सर मेरे हाथ में आ चुका है, हाँ बट ये बहुत ज़्यादा सफ़ेद है सर, ऐसे जो है ना वांग जी कहता है। और अपनी जो चौक था ना टीचर की तरफ ही फेंक देता है। और टीचर उस चौक को पकड़ते हुए कहता है कि सच में वांग जी तुम इतनी शेमलेस जैसी हरकतें कैसे कर सकते हो। वांग जी कहता टीचर मैंने ऐसा कुछ किया तक नहीं है, बट फिर भी आप हमेशा मुझे ब्लेम करते रहते हो। तभी टीचर कहते हैं कि चलो ये क्या चल रहा था बताओ मुझे। तो वांग जी इस बोर्ड को देखता है और देखने के बाद वो सारे आंसर दे देता है। जहाँ पे विंग पूरा शॉक, क्योंकि विंग को पता है वांग जी बस उसे देख ही जा रहा था, बस उसे देख रहा था। तो वांग जी ने इतने सारे आंसर कैसे दे दिए सडनली। विंग पूरे शॉकिंगली जस्ट वांग जी को देखते हैं। जहाँ पे वांग जी बोर्ड को देखते सारे आंसर देने के बाद कहते अब मैं बैठ सकता हूँ। जहाँ पे टीचर कहते हैं पता नहीं तुम्हारा क्लास में कभी ध्यान तो नहीं होता है, बट तुम्हें सारे आंसर कैसे पता हो सकते हैं। तो वांग जी कहता है टीचर आपको पता है मेरे पास दिल है, दिमाग है, गुर्दा है, सब कुछ है। और इसमें इतना ज़्यादा जो है ना टीचर इतना ज़्यादा ये है ना क्या बोलते हैं उसको, दुनिया का सारा नॉलेज जो है ना मेरे दिल में बसा हुआ है, कहीं तो दिमाग में भी बसा हुआ है। टीचर आप सोच नहीं सकते हो मैं कितना ज़्यादा शार्प माइंडेड हूँ, और मैं वही आपको दिखा रहा हूँ। जहाँ पे टीचर कहता है कि हाँ समझ गया मैं, ऐसे वो कहता है और पढ़ाना स्टार्ट कर देता है। और विंग बस वांग जी को देखते हुए कुछ सोच रहा था कि ये इंसान, हाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और वांग जी जब देखता है कि विंग उसे देख रहा है करके, तो वांग जी बस स्माइल करता है और विंग को आँख मार देता है। जिसके बाद तो भाई विंग पूरी शॉकिंगली उसे देख रहा था कि फिर से इस इंसान ने इस गलत तरीके का इस्तेमाल किया, फिर से ऐसे कैसे कर सकता है ये इंसान, उसे ऐसे क्यों देख रहा है, क्यों आखिरकार क्यों, क्या रीज़न है ऐसे देखने का। ऐसे विंग सोचे जा रहा था। और विंग बस एक स्माइल करता है, धन कहता है कि हाँ छोड़ो जाने दो क्या करना है मुझे, ऐसे कहता है। धन तभी वांग जी जस्ट विंग के कान के पास आते हुए कहते धीरे से टीचर तो कुछ और पढ़ा रहे हो और पढ़ तुम कुछ और रहे हो। जब विंग ये सुनता है ना, विंग जस्ट अपने कान के ऊपर हाथ रखता है, क्योंकि विंग को एक अजीब सा लगा था, अपने बॉडी के अंदर करंट लगा था। और विंग सडनली खड़ा हो जाता है, अपने कान के ऊपर टच करे हुए था। एंड सारे लोग जस्ट विंग को देखे जा रहे थे, और वांग जी भी शॉकिंगली विंग को देख रहा था कि क्या हो गया। वो तो जस्ट ऐसे ही बोल रहा था। तभी टीचर कहते कि क्या हुआ विंग, क्या तुम इसका आंसर देना चाहते हो। तो विंग जस्ट टीचर को देखता है और वांग जी को देखता है, और टीचर कहता है कि बोलो। तो विंग कहता है हाँ ज़रूर, ऐसे विंग कहता है। और विंग लड़खड़ाते हुए अपनी ज़बान को लड़खड़ाते हुए जस्ट विंग आंसर दे देता है। और वांग जी जस्ट विंग को देख रहा था, क्योंकि विंग तो कुछ और पढ़ रहा था, बट विंग को फिर भी आंसर पता था। और विंग जस्ट अपनी जगह पे बैठे हुए कहता है कि इस तरह की हरकतें मत करो। तो वांग जी कहता है बस मुझे जानना था, टीचर कुछ और पढ़ा रहे हो, तुम पढ़ कुछ और रहे हो। तो विंग कहता है ऑलरेडी मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ ली है, इसलिए मैं आगे की बातों को पढ़ रहा हूँ, ऐसे विंग कहता है। ऐसे करते हुए ये क्लास फिनिश हो जाती है। क्लास फिनिश होने के बाद तभी सॉन्गलैंड जस्ट वांग जी को देखते हुए कहता है तुम इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हो क्लास में, हाँ आज से पहले तुमने इस तरह की हरकतें कभी नहीं की है। तो वांग जी कहता है किस तरह की सॉन्गलैंड, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। तभी शौशैन कहता है कि वांग जी सच में क्या हमें नज़र नहीं आ रहा है कि हमारी आंखें ख़राब हो चुकी है, हम अंधे हो चुके हैं, हमें कुछ नज़र नहीं आता है। तुमने उसके कान में जाकर कुछ कहा, जिसके बाद विंग खड़ा हो गया, तुमने ऐसा क्या कहा, हाँ बोलो। तभी विंग कहता ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं, वो बस। तो वो कहते वांग जी कहता है अरे यार मैं तो बस उसे ये बोल रहा था कि वो आगे की चीज़ें क्यों पढ़ रहा है, यही बोल रहा था। तो वो कहते कि अच्छा तुम आगे क्यों पढ़ रहे थे। तो विंग कहता है हाँ क्योंकि मैंने सब कुछ पहले से पढ़ के रखा है इसलिए। तो शौशैन कहता क्या सच में, क्या तुमने क्लासेस लगाए थे। तो विंग कहता है नहीं मैं बस होम स्टडी करता था। तो सोनम ने क्या होम स्टडी मतलब। तो विंग कहता है वो मैंने जस्ट है ना बस मैं घर में पढ़ाई करता था, मैं बस पेपर देने के लिए बाहर जाता था और कुछ नहीं। तो कहता ओह कितने साल किया है, क्या कोई हेल्थ कंडीशन के कारण। विंग कहता है नहीं हेल्थ कंडीशन के कारण नहीं, बस पूरे टाइम अपना बाहर ही बिताया है, 5 साल जस्ट घर में रह के होम स्टडी किया है।
तो कहते क्या 5 साल घर में कैद रहना, ओ माय गॉड तुमने ऐसा क्यों किया है, हम तो कभी घर के अंदर रह ही नहीं सकते, हमको तो घूमना फिरना, बाहर जाना, शॉपिंग करना, मस्त मज़े करना एक्सेट्रा जो चीज़ें हैं ना बहुत सारी पसंद है, बट तुमने 5 साल घर में बिता दिए। तो विंग कहता है कि तो कहता है कोई तो रीज़न रहा होगा ना। विंग कहता है ऐसा कोई खास रीज़न नहीं है, ऐसे कहता है। और विंग कहता है नेक्स्ट क्लास कौन सी है, तो वो शेड्यूल देखकर बताते हैं कि नेक्स्ट क्लास कौन सी है। तभी विंग अपने बैग खोल लेते हुए कहता है कि मुझे लाइब्रेरी जाना है। तो कहते क्या तुम नेक्स्ट क्लास को अटेंड नहीं करोगे। तो विंग कहता है जो मुझे पता है, जो सारी चीज़ें मुझे पता है तो मैं फिर से वही चीज़ सुनकर उन्हें फिर से पढ़ना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं न्यू तरीके से से न्यू चीज़ें पढ़ना चाहता हूँ, इसलिए मैं लाइब्रेरी में जा रहा हूँ। तो वो कहते क्या तुमने ये सारा सिलेबस पढ़ के रखा है। तो विंग कहता है कि हाँ ऑलरेडी पढ़ के रखा है। तभी सॉन्गलैंड कहता है रुको रुको तुमने पढ़ के रखा है ना। तभी शुयांग कहता है मुझे क्वेश्चन पूछना है, फिर मुझे क्वेश्चन पूछना है। तो विंग जस्ट कहता है कि तभी शुयांग क्वेश्चन पूछता है, और तभी क्वेश्चन पूछने के बाद विंग जल्दी से आंसर दे देता है। एंड देन उसके बाद सारे लोग आंसर को चेक करते और विंग को देखते हुए कहते तुमने इतनी जल्दी सब कुछ लर्न कर लिया। तो विंग कहता है क्योंकि मैं घर पे रहकर जस्ट पढ़ाई करता था और बस कुछ काम। तो वो लोग जिस विंग को देख रहे थे और कहते ओह माय गॉड, एक वांग जी तो यहाँ पे ब्रिलियंट था ही, अब हमें सेकंड वाला फ्रेंड भी ब्रिलियंट ही मिला है, क्या मज़े ही मज़े हमारे, अब तो हम असाइनमेंट करने में हमें तो बहुत आसानी होगी सच में। शुयांग ऐसे कहता है। तभी शाओशियांग कहता है कि तुम्हें ना हमेशा अपने दोस्तों का फ़ायदा उठाना पसंद है। तो शुयांग का तो फ़ायदा नहीं उठा रहे, दोस्त हो तो दोस्त की थोड़ी बहुत तो मदद करनी चाहिए ना, ये तो नॉर्मल बात होती है, तुमको समझ में क्यों नहीं आता है बताओ मुझे। ऐसे जो है ना वो कहता है, और वो जो लोग थे ना एक दूसरे को देखकर बस हंसने लगते हैं और कुछ भी नहीं, बस हंसने लगते हैं। तभी विंग जिस कहता है कि मैं चलता हूँ, ऐसे कहता है। तभी वांग जी कहता है मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ ना, मैंने भी सिलेबस को पहले से पढ़ के रखा है, मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ, मुझे घर पे स्टडी करना बहुत ज़्यादा पसंद था, बहुत ज़्यादा। तभी सॉन्गलैंड कहता है अच्छा बहुत ज़्यादा पसंद था ना, तो यहाँ पे रहने के बाद तो स्टडी नहीं करते हो। तभी वांग जी कहता है हाँ हाँ चुप रहो, बट मुझे सब कुछ पता होता है, समझे ना, मैंने कहा था ना सर को मेरा दिल दिमाग गुर्दा सब कुछ परफेक्ट है, इसके अंदर इतना नॉलेज भरा हुआ है कि कोई सोच नहीं सकता। तभी विंग कहता है खुद की तारीफ करना भी जो इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है, लोगों ने हमारी तारीफ करनी चाहिए ना कि खुद ने। तो भी वांग जी ये सुनकर विंग को बस घूर के देख रहा था, जहाँ पे विंग कहता सॉरी मेरी बात से बुरा लगा होगा। तो ऐसे विंग कहता है और वहाँ से चलने लगता है। तभी वांग जी अपने बैग को उठाते कहते मैं भी चलता हूँ। तभी वो लोग कहते हैं हम भी यहाँ पे रह के क्या करेंगे। तभी शुयांग कहता है कि बट मेरी ब्यूटी तो वहाँ पे बैठी हुई है ना। तो शाओशियांग एंड सॉन्गलैंड कहते हैं हम जा रहे हैं, ऐसे कहते हैं, जिसके कारण शुयांग कहता है मैं ही अकेले यहाँ पे रह के क्या करूँगा वैसे भी, ऐसे कहता है। और वो भी जाते हुए जो ना अपने जो था ना अपने ब्यूटी के पास जाते हुए कहता है सीसी बस उसे देखती है एक बार। तभी शुयांग कहता है आई लव यू, ऐसे कहते हैं, जहाँ पे सीसी उसे घूर के देखती है और अपना हाथ में जो पेन था ना वो सीधा टेबल पे पटकती है। इसके कारण जो है ना शुयांग अपने हाथ को उठाते कहते ओह सच में ये बहुत ज़्यादा नकचड़ी है, बट कैसी भी हो मुझे पसंद है, ऐसे शुयांग कहता है। और आगे बढ़ जाते हैं ये लोग, जिसके बाद लाइब्रेरी में बैठने के बाद सभी लोग शांत हो चुके थे, जहाँ पे शुयांग कहता है मुझे इतना शांत बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, कितना ज़्यादा बोरिंग लग रहा है। तभी सॉन्गलैंड कहता है चुपचाप से बैठो। शाओशियांग कहता है कि पढ़ाई पे ध्यान दो शुयांग, तुम्हारे हर बार मार्क्स कम आते हैं। तो शुयांग कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्क्स कितने भी कम आए मुझे बस आता है, समझे ना। तभी वांग जी कहता है हाँ देखो ना ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना स्टडी करते हुए। ऐसे जो ना वो विंग को देखे जा रहा था और विंग ने एक बुक को ले लिया था और वहाँ पे जाकर वो बैठ गया था और सारे दोस्त वहाँ पे आकर एक ना एक बुक लेके रखे थे जो इंटरेस्टेड थे पढ़ने के लिए, बट शुयांग कुछ भी इंटरेस्टेड नहीं था। और वांग जी का इंटरेस्ट देखकर वो शौक था, क्योंकि वांग जी कुछ पढ़ भी नहीं रहा था, उसके पास कोई किताब तक नहीं थी, बस वांग जी बस विंग को घूरे जा रहा था। तभी शुयांग जस वांग जी के पास आता है उसके कान में कहता है कि क्या तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है। तो वांग जी कहता है बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे वांग जी कहता है, जहाँ पे शुयांग कहता है ओह इसलिए तो मुझे घूर के देख रहे हो है ना, क्या तुम मुझे पटाने वाले हो वांग जी। वांग जी कहता है ट्राई करूँगा। तभी शुयांग कहता क्या, ऐसे वो जोर से बोलता है जिस कारण वांग जी होश में आता है और वांग जी उसे देखकर कहते क्या 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 बोल रहे हो तुम। तभी शुयांग कहता तुमने क्या कहा। तो वांग जी जैसे उसके मुंह पे हाथ रख मैंने कुछ नहीं कहा। और तभी वहाँ पे जो था ना वो जो लाइब्रेरी के अंदर रहता है ना जो ओनर, वो कहता है कि क्या चल रहा है यहाँ पे, लाइब्रेरी में सभी लोग शांत रहने के लिए आते हैं ना कि ये सब बोलने के लिए, और मिस्टर लान ऐसा मत करिए। जहाँ पे वांग जी जस कहते हैं सॉरी, और वांग जी उसे घसीटते हुए दूसरे कोने में लेके जाता है। और जो ना विंग ने इस सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया था, विंग का बुक के अंदर जब विंग घुस जाता है ना तो पूरा घुस ही जाता है, उसका किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं देता, बस साइलेंटली अपने बुक को पढ़ता रहता है। तो वांग जी जो ना शुयांग को एक जगह पे घसीटते लेके आता है और शुयांग को जो है ना बुक स्टॉल जो बुक्स वाला जो सेक्शन था ना वहाँ पे पिन करते हुए कहता है कि चुप रहो फालतू की बकवास मत करो। तो शुयांग कहता है तुमने कहा कि तुम मुझे पटाओगे, हाँ क्या सच में, तुम तो किसी में इंटरेस्ट नहीं देते हो, यहाँ पे कितनी सारी लड़कियाँ होती है बट फिर भी तुम उसमें इंटरेस्ट नहीं देते हो, ना है लड़कियों में, हाँ तुम उसमें इंटरेस्ट ले रहे हो। तो वांग जी कहता है हाँ इंटरेस्ट ले रहा हूँ। तो शुयांग कहता क्यों ले रहे हो। तो वांग जी कहता वो कितना ब्यूटीफुल है, कितनी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, अब जो कितना ज़्यादा होशियार भी है ना, तो मैं इंटरेस्ट नहीं लूँगा तो क्या लूँगा बताओ मुझे। तो शुयांग जस्ट कहता है कि ओके
लो जितना लेना है ले लो, ठीक है, ऐसे वो कहता है और एक स्माइल कर देता है। देन उसके बाद जो शिवांग कहता है तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वांग जी कहता है अगर तुम मेरी मदद करने के लिए आ गए ना काम बिगाड़ दोगे, इससे जगह कोई मदद मत करो और चुपचाप रहो, समझे ना। तो शिवांग कहता है कि ठीक है, चुप रहने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना। वांग जी कहता है अब तुम्हें क्या चाहिए। तो शिवांग कहता है जो तुमने लास्ट टाइम जो स्पोर्ट कार खरीदी थी ना, बस 2 दिन के लिए मुझे दे दो, बस 2 दिन के लिए। जहाँ पे वांग जी कहता है ठीक है मैं दे दूंगा, ओके। शिवांग हंसते कहता है ब्रो तू कितना अच्छा है ना, कितना ज़्यादा प्यारा है, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और वांग जी के फेस पे जो पप्पी दे देता है। वांग जी कहता है ऐसी हरकतें करना बंद करेगा तू, हाँ। तो शिवांग हंसने लगता है और कहता है कि हाँ हाँ ठीक है नहीं करने वाला, मैं कुछ भी नहीं करने वाला, ऐसे ही कहता है। देन उसके बाद जो ना वो लोग फिर से आकर अपनी अपनी जगह पर आकर बैठ चुके थे आई मीन से लाइब्रेरी में बैठ चुके थे और सभी लोग पढ़ना स्टार्ट कर चुके थे और वांग जी विंग को घूरने के देखना स्टार्ट कर चुका था। और जो यंग जिस वांग जी को देखकर उसकी तस्वीरें निकाल रहा था और उसके फेस पे बहुत बड़ी स्माइल आ रही थी हमारे वांग जी शुयांग के फेस पे। और शाओशियान जस्ट शुयांग को इस तरह की हरकतें करके देखते हुए कहते कि हाँ ये कभी नहीं सुधरने वाला। और सॉन्गलैन अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे रहा था। देन मैं आज के पार्ट को यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ और मुझे बताइए आपको ये फर्स्ट पार्ट लव इज़ लव का कैसा लगा। तो ओके एंड मेरी पुरानी स्टोरी जो आई हेट माई सेल्फ वाला जो थे ना नेक्स्ट पार्ट जो है ना मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रही हूँ, यहाँ पे अपलोड नहीं कर रही हूँ क्योंकि बाकी के पार्ट यहाँ पे है ही नहीं। और जिन लोगों ने वो स्टोरी सुनी है ना आई हेट माई सेल्फ, तो आप लोग जाकर टेलीग्राम पर उस स्टोरी को सुन सकते हो। अगर आपके पास टेलीग्राम नहीं है तो इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं फिर से आधी अधूरी स्टोरी को यहाँ पे अपलोड नहीं करना चाहती हूँ। अगर फ्यूचर में कोई आकर इन स्टोरी को फिर से सुनना चाहता है ना तो वो पूरे पार्ट की डिमांड करेगा और मेरे पास पूरे पार्ट बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए मैं आपको पूरे पार्ट्स नहीं दे पाऊँगी। इसलिए जहाँ से स्टोरी रुकी थी ना मैं वहाँ से अपने टेलीग्राम पर कंटिन्यू कर रही हूँ। तो आप लोग इंटरेस्टेड हो तो टेलीग्राम चैनल पे जाकर मुझे ज्वाइन कर सकते हो। दैन डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, ठीक है ना। देन फिलहाल के लिए फर्स्ट पार्ट लव इज़ लव का कैसा लगा तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ओके। बाय बाय।